बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जेन लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर जो वो फ़ौरन मिल सके, और दूसरे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो देखें, जो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन वही है, फैक्टराइजेशन ही हमने करनी है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। लेकिन इसकी अब टाइप जो है थोड़ा सा वो चेंज हो चुकी है कि अब हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 3 है। तो हमें इसको कैसे फैक्टराइज करना है? इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज जो हैं वो याद करने होंगे, जिनमें सबसे पहला है हमारे पास फार्मूला ए प्लस बी अगर होल का क्यूब हो तो इसको हम कैसे ओपन किया करते हैं। फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। जैसे यहाँ पर हम स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करते थे तो वहां पर क्या होता था कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आता था प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 के साथ फर्स्ट और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होती थी। यहाँ पर फर्क ये है कि क्यूब है तो फर्स्ट टर्म का क्यूब आएगा, सेकंड का भी क्यूब है, और 3 के साथ फर्स्ट और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। और इसके अलावा एक स्टेटमेंट यहाँ पर एक टर्म जो है ऐसे समझ लें कि इजाफी है, जो कि a प्लस बी, यानी कि पहली और दूसरी दोनों टर्म्स को प्लस करके उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा सा इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, अब इस 3ab को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3ab। जब इस b से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3a इंटू बी का स्क्वायर। मजीद भी थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देता हूँ, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये हमारे पास इस फार्मूला की फाइनल जो है ना ये शेप है, फाइनल शक्ल है इसकी। तो इसमें देखिए हमें क्या करना होगा, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है ना वो इस फॉर्म में हमें गिवन होंगे और इसको क्लोज फॉर्म में हमने, मतलब इसको होल के क्यूब की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ना हमें हमेशा अपने क्वेश्चन के अंदर देखना होगा कि दो टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जो किसी नंबर का कंप्लीट क्यूब बनाई जा सकती हो। फिर उसके बाद 3 के साथ फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर के साथ सेकंड टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, फिर 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का जो है स्क्वायर ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कंप्लीट करने के लिए जिन टर्म्स का अलहदा क्यूब होगा ना उनको हम कंबाइन क्यूब दे दिया करेंगे। और अगर यहाँ पर सब के साथ प्लस होगा तो प्लस का क्यूब होगा, और अगर यहाँ पर किसी दो टर्म्स के साथ माइनस आ जाएगा तो फिर वो कंप्लीट जो वो माइनस का क्यूब होगा। देखिए मैं आपको दूसरा इसका फार्मूला भी जो होल का क्यूब वाला माइनस के साथ है वो भी इसी तरह ओपन करके दिखा देता हूँ कि a माइनस बी होल का क्यूब जो है ये इक्वल हुआ करता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब देखिए इसको याद करना इजी है, जब हमने प्लस का क्यूब ओपन किया था तो सब में प्लस आ रहा था सब टर्म, और जब माइनस का क्यूब ओपन कर रहे हैं तो सब टर्म्स में माइनस आ रहा है सिवाय पहली टर्म जो है ये प्लस की। हाँ, अब जब मैं इसको थोड़ा सा आगे जैसे पहले वाले फार्मूला को सिंप्लीफाई किया करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3a का स्क्वायर b। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये आएगा 3a इंटू बी का स्क्वायर। और इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। तो अब देखिए हमें माइनस वाले क्यूब की पहचान जो है ना वो यहाँ से करनी होगी। नंबर्स की जो टर्म्स की तरतीब है या वो टर्म्स है वो सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ पर दो टर्म्स के साथ किसी दो टर्म के साथ माइनस आ जाएगा मतलब वो क्यूब वाली है और दूसरी फर्स्ट टर्म की स्क्वायर वाली है, और दो के साथ प्लस का साइन होगा तो इसका मतलब है कि वो माइनस वाली टर्म का दोनों टर्म्स के सब्ट्रैक्शन का क्यूब होगा, और अगर सब में प्लस आ रहा है तो इसका मतलब है होल जो है वो सम का क्यूब होगा। तो अब देखिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जब आते हैं तो हमें क्वेश्चन इस जो साइड से है ना राइट साइड की फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन होंगे और उसको हमें लेफ्ट साइड में क्लोज करना होगा। तो देखिए पहला पार्ट है इसका थर्ड क्वेश्चन का, वो कहता है कि 8x³ + 12x² + 6x + 1
यहाँ से एक बात तो क्लियरली नजर आ रही है कि हमें सब टर्म्स में प्लस का साइन दिया गया है, तो इसका मतलब है प्लस वाला क्यूब जो वहां पर कंप्लीट होने जा रहा है। तो उसके लिए पहली पहली टर्म जो है ना, ये किसी न किसी नंबर का क्यूब बनाई जा सकती है ना। जैसा कि ये 8 है, ये 2 का क्यूब होता है और x पहले से ही क्यूब है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और लास्ट टर्म जो है ये 1 का क्यूब है। यहाँ पर देखिए जो मैंने फाइनल शक्ल इसकी लिखी है ना इस फार्मूला की, तो वो ये वाली है कि पहली टर्म और आखिरी टर्म किसी न किसी नंबर का जो है वो क्यूब है। अब इसका मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म के तौर पर ट्रीट होगी और ये सेकंड टर्म के तौर पर। तो इसके बाद मुझे फार्मूला के अंदर क्या चाहिए, प्लस के साथ 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म आएगी, प्लस 3 के साथ फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास इधर फर्स्ट टर्म के तौर पर जो है ये 2x है और सेकेंड टर्म के तौर पर जो है यहाँ पर 1 है। सिमिलरली फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर 2x आएगा और सेकेंड टर्म जो है ये 1 आएगी। और आप यहाँ से इसको ओपन करके देख सकते हैं, दोबारा हमारे पास भी आंसर आने वाला है। 2x का क्यूब जब ओपन करते हैं तो 8x क्यूब आता है, 3 इंटू 2x स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, 4 इंटू 3 12x स्क्वायर इंटू 1 12x स्क्वायर ही आ जाएगा। और इसको जब ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 6x प्लस 1 का क्यूब है 1 ही होगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आया करता है। तो अब देखिए जब हमारे पास फार्मूला की शक्ल बन चुकी है ना, इसके बाद क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है, जस्ट उन नंबर्स का क्यूब लेना है ना जिनको सेपरेटली हमने क्यूब दिया हुआ है, और वो कौन सा है, वो है 2x और दूसरा नंबर कौन सा है 1 है। अब देखना है कि इसके दरमियान साइन कौन सा आएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर सारी टर्म्स प्लस वाली है तो इट मींस ये प्लस वाला क्यूब कंप्लीट हो रहा है, और अगर इनमें कोई एक दो टर्म्स बन के माइनस के आ जाएंगी तो ये माइनस वाला होगा। तो ये हमारे पास 2x प्लस 1 होल का क्यूब आ चुका है। इट मींस 2x प्लस 1 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उसके जो है ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं, और यही इसका सोल्यूशन होगा। सिमिलरली देखिए सेकंड पार्ट में वो कहता है कि 27a क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144a इंटू बी स्क्वायर प्लस 64b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें यही चीज देखनी है कि पहली टर्म और आखिरी टर्म किसी न किसी नंबर का जो है वो कंप्लीट क्यूब जो है वो बनाई जा सकती है। जैसा कि देखिए 27a क्यूब जो है ना, ये किसका क्यूब बनाया जा सकता है, 27 3 का क्यूब होता है, और ये आ जाएगा हमारे पास a होल का क्यूब। और लास्ट टर्म जो है हमारे पास ये है 64 4 का क्यूब है, और b पहले से ही क्यूब की फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा 4b होल का क्यूब। अब देखिए हमारे पास फार्मूला में सब में साइन प्लस का है, तो इससे तो हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब हमने जस्ट इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म को रिप्लेस करना है और देखना है कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो वाकई ऊपर वाली चीज आती है या नहीं आती है, और उसको हम फिर क्लोज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म के तौर पर यहाँ पर 3a है, और सेकंड टर्म की जगह पर है हमारे पास 4b। सिमिलरली यहाँ पर भी 3a आएगा एंड 4b आएगा। तो अब देखिए मसला होता है दरमियान वाली दो टर्म्स का ना, ये तो हम इसी से ही क्यूब लिख चुके हैं ना। अब हम इसको जरा ओपन करके देखें तो क्या ये वाकई आता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, एंड 27 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये हमारे पास आ जाता है 108 a का स्क्वायर और b ये वैसे आ जाएगा। यहाँ पर भी 16 4 का स्क्वायर बनेगा, 16 3 64 होगा, और इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 इसका जो है वो सोल्यूशन आएगा। a 1 टाइम है और b की पावर 2 है, तो यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा। इट मींस हमने टर्म्स वही है हमारे पास, लेकिन हमने इसको एक फार्मूला की शेप में जो है ना इसको कन्वर्ट कर दिया है, और इसको अब हम लिख सकते हैं होल क्यूब किसका 3a एंड 4b, और साइन दरमियान में कौन सा आएगा प्लस का, क्योंकि सारी टर्म जो थी ये प्लस की थी, और यही इसका सोल्यूशन है। सिमिलरली थर्ड पार्ट है हमारे पास x क्यूब प्लस 48 x स्क्वायर y प्लस 108 x y स्क्वायर प्लस 216 y क्यूब। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन जो वो इजीली समझ आ चुका होगा और इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो है ये x का क्यूब है, और जो लास्ट टर्म है ये देखें, अगर 216 को देखें तो ये 6 का क्यूब बनता है, एंड y होल का क्यूब आ जाएगा। तो अब देखिए दरमियान में जो टर्म हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फार्मूला वो क्या है 3 इंटू
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो जस्ट हमने रिप्लेस करना है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जगह यहाँ पर आ जाएगा x एंड सेकेंड टर्म इज दैट 6y। यहाँ पर भी सिमिलरली x और 6y जो है ये सेकेंड टर्म के तौर पर आएगा। तो अब देखिए पहली टर्म जो है हमारे पास ये बन रही है 6 3 18, जबकि क्वेश्चन में गिवन है 48 और यहाँ पर फिर आपकी इस बुक में मिस्टेक है। मैंने आपको बताया था कि अभी हम इस एक्सरसाइज में मेरे ख्याल में दूसरी से तीसरी जो है ना ये मिस्टेक हम निकाल रहे हैं, क्योंकि 48 से ये पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पर हम इसको 18 बना देंगे, ये 18 x स्क्वायर y से ही सॉल्व हो सकता है। और इधर देखें तो 3 इंटू एक्स इंटू 6 y स्क्वायर है हमारे पास, 6 का स्क्वायर जब लेते हैं तो 36 आता है, और 36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1 है और y का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास ये जो आएगा ये क्यूब आ जाएगा, और किसका क्यूब होगा? उन टर्म्स का जिनका सेपरेटली क्यूब है, इनको हम कंबाइन क्यूब देंगे और दरमियान में साइन प्लस का आएगा, क्योंकि तमाम टर्म्स के साथ जो यहाँ पर प्लस है, और ये इस पार्ट का सोल्यूशन है। फाइनली 4 पार्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब प्लस 150x y स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये बुक में इसी तरतीब में ही दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको इस फार्मूला की ना तीनों फॉर्म से वो यहाँ पर लिख कर दी हुई है कि आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि इन नंबर्स को आगे पीछे लिखने से क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर देखें तो मैंने इसको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू ab स्क्वायर लिखा है, और इसी फॉर्म से ही ये वाला फार्मूला लगा हुआ है जो कि माइनस वाला है। तो अगर आप इसकी तरतीब में देखें ना तो जरूरी नहीं होगा कि हमेशा पहली और आखिरी टर्म ही क्यूब वाली होगी, लेकिन हमें सिर्फ क्या देखना होगा कि उस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर ना दो टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जो किसी न किसी नंबर का होल क्यूब हो, वो चाहे पहले पहले हो चाहे वो आखिर पे हो, एक पहले और एक आखिर पे हो, पहले दोनों आ जाए आखिर पे दोनों हो, उसकी तरतीब से कोई हमें वास्ता नहीं है। हमें देखना है कि क्या वो फार्मूला को कंप्लीट करता है या नहीं करता। तो यहाँ से अगर गौर करें तो 8x क्यूब जो है ना ये हमारे पास क्यूब है 8, क्योंकि पता है हमें 2 का क्यूब होता है और x पहले से ही क्यूब है, तो ये आ जाएगा 2x होल का क्यूब। और अब यहाँ पर आखिर पर नहीं है, यहाँ पर ही है हमारे पास इसके सेकंड जो टर्म है 125 जो ये 5 का क्यूब हुआ करता है, और y भी यहाँ पर क्या आ चुका क्यूब। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, जो इसकी नेक्स्ट टर्म है वो है माइनस के साथ 3 इंटू ए स्क्वायर बी है, और फिर 3 इंटू प्लस के साथ है। तो यहाँ पर क्योंकि पहले प्लस की टर्म है तो मैं यहाँ पर प्लस वाली लिख रहा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्लस वाली टर्म के साथ 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, और माइनस वाली टर्म में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और सेकेंड टर्म जो है वो सिंगल पावर के साथ है। तो मैंने उसी फॉर्म में ही यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। तो आप पहली टर्म के तौर पर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2x, और जो सेकेंड टर्म है उसकी जगह 5y, इधर भी 2x एंड 5y। अब देखिए इसको ओपन करके देखें तो क्या यही वाकई हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है यही बनता है या नहीं बनता। तो 2x होल का क्यूब 8x क्यूब हो जाएगा, ये 125 क्यूब y क्यूब हो जाएगा। इसको जब हम देखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 50, एंड 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आएगा x एंड y का स्क्वायर, और माइनस के साथ ये 4 4 3 12 12 5 60 x स्क्वायर y। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमें उन दो टर्म्स का कंबाइन क्यूब लेना है जो ऑलरेडी अलग अलग क्यूब की फॉर्म में है, और वो है 2x और 5y। अब यहाँ पर देखें तो हमें दो टर्म्स माइनस वाली जो है वो गिवन है और दो टर्म प्लस वाली है। तो मैंने आपको बताया कि अगर सारी टर्म्स के साथ प्लस का साइन होगा तो फिर हम उन दोनों के दरमियान प्लस का साइन लगाएंगे, अदरवाइज हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर ये क्यूब जो कंप्लीट हो रहा है ये माइनस वाली टर्म्स का कंप्लीट हो रहा है, और ये इस पार्ट का सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में भी फैक्टराइज करना है हमें, लेकिन अब यहाँ पर एक टाइप जो वो लास्ट जो हमने इस एक्सरसाइज में करनी है वो स्टार्ट होने जा रही है। इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने यूज करना है, बल्कि दो फार्मूलाज हैं, टाइप सेम होगी लेकिन साइन का डिफरेंस होगा इन दोनों में। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था ना उसमें था a और b दो नंबर्स, मतलब कोई भी दो नंबर थे वो ऐड हो रहे थे और उन होल का क्यूब था। यहाँ पर दोनों नंबर्स का सेपरेट क्यूब है, तो इसको ओपन करने का जो वे है ना वो क्या होगा कि जब दो टर्म्स का क्यूब होगा ना अलग अलग और दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, हमने क्या करना है वहां से वो जो पावर है ना 3 उनकी वो दोनों की अगर रिमूव करें तो जो नंबर बचते हैं वो एज इट इज लिखेंगे पहले,
जैसा कि यहाँ से 3 पावर में रिमूव करता हूँ तो a माइनस बी आता है मेरे पास, ये आ गया, इनटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस के साथ फर्स्ट और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस के साथ सेकंड टर्म जो वो उसका स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली जब हम a क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं तो यहाँ पर देखें पावर को रिमूव करें तो a प्लस बी बचेगा, इनटू वे वही है उसका ओपन करने का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अब माइनस आएगा यहाँ पर ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है ना वो इन दो टर्म्स में आ रहा है और पहले होगा। अगर यहाँ पर a का क्यूब और b का क्यूब माइनस के साथ होगा तो ये जो पहली और दूसरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो प्लस के साथ होगी, और अगर ये प्लस के साथ होगा अलग-अलग क्यूब तो ये जो पहली और दूसरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। अब हमारे जो क्वेश्चन है ना इस टाइप के अंदर वो लेफ्ट साइड में गिवन होगी इस फॉर्म में, मतलब दो नंबर्स का अलग-अलग क्यूब हमें गिवन होगा और हमने उसको ओपन करना होगा इस फॉर्म में। तो ये देखिए हमारे पास इससे दो फैक्टर इसके जो बन चुके हैं। तो इस टाइप की फैक्टराइजेशन में देखिए हमारे पास पहला पार्ट है 125 a का क्यूब माइनस 1 है, तो हमें देखना होगा कि पहली टर्म जो है ये किसका क्यूब बनाई जा सकती है। तो 125 यू नो दैट 5 का क्यूब होता है और a ऑलरेडी क्यूब है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन क्यूब लिख सकता हूँ ना। माइनस 1 को तो आप जितनी पावर रिक्वायर है वो दे सकते हैं क्योंकि उसका आंसर दोबारा 1 ही आना है, तो 1 को यहाँ पर मैं 1 का क्यूब ले रहा हूँ। अब देखिए इसको जरा इस फार्मूला के साथ कंपेयर करें फर्स्ट वाले माइनस वाले फार्मूला से, तो फार्मूला की अकॉर्डिंग यहाँ पर a की जगह 5a है और b की जगह यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो जस्ट आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है, बाकी आपने तमाम वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर रिप्लेस करनी है तो हमारे पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए जरा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये पावर जब हटाऊंगा तो मेरे पास रिमेनिंग जो है वो 5a माइनस 1 ही आएगा ना। फिर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इट मींस 5a का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस वाली टर्म थी तो इधर प्लस आएगा फर्स्ट टर्म विच मींस 5a एंड सेकंड टर्म इज 1 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब जस्ट हमने इसको ओपन फॉर्म में लिखना है तो वही हमारा सोल्यूशन होगा। 5a का स्क्वायर इट मींस 25a स्क्वायर आएगा प्लस का 5a को 1 से मल्टीप्लाई करें 5a एंड 1 का स्क्वायर 1, ये इस पार्ट का सोल्यूशन है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखें तो वो कहता है कि 64x क्यूब प्लस 125 है। अब यहाँ पर देखें कि पहली टर्म किसका क्यूब हो सकती है और सेकंड टर्म जो है ये किसका क्यूब हो सकती है। तो फर्स्ट टर्म जो है ये हमारे पास है 4x होल का क्यूब और जो दूसरी टर्म है ये 5 का क्यूब है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया है। तो फार्मूला की अकॉर्डिंग ये a है और ये b है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्यूब हटाकर अब हमारे पास प्लस वाला फार्मूला जो है ये ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस आएगा और इधर क्या आएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। यहाँ पर दो पहली और दूसरी टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस के हैं तो ये माइनस के आएंगे। 4x फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है 5 प्लस सेकंड टर्म जो कि फार्मूला के अकॉर्डिंग b है और यहाँ पर 5 है इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर आएगा और इसको भी हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे और फाइनली हमारा सोल्यूशन यही आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 जो है ये हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो वो समझ आ रहा होगा। सिमिलरली अब देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट में वो कहते हैं x पावर 6 है माइनस 27 है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पावर तो यहाँ पर 6 आ गई है, पावर क्यूब तो है ही नहीं। तो हमें देखना है कि क्या ये पावर 3 की फॉर्म में लिखी तो जा सकती है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर दूं x की पावर 2 और होल पावर इसको 3 दे दूं तो हमें पता है कि पावर की अगेन पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करती है, तो मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है। अब इसको ऐसा भी ब्रेक किया जा सकता था x की पावर 3 पहले लिखते और बाद में 2 लिखते, लेकिन हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग होल पावर जो है ना वो हमें क्यूब चाहिए, तो लिहाजा हमें यहाँ पर पहले स्क्वायर और बाद में क्यूब लिखना होगा और 27 जो है ये हमारे पास है 3 का क्यूब। तो इसको जब ओपन करेंगे तो क्यूब हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो कि x स्क्वायर है इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो इन पहली और दूसरी टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आएगा और फर्स्ट टर्म x स्क्वायर और सेकंड टर्म 3 है प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की स्क्वायर का फिर पावर 2 है तो यह आ जाएगी x पावर 4
प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है वे, अब देखिए हर क्वेश्चन का यही है, मेथड यही है, आपको जस्ट फार्मूलाज जो है यही याद रखने होंगे। तो यहाँ पर देखें 1000 a क्यूब है प्लस 1, अब 1000 जो है ये 10 का क्यूब होता है और a पहले से ही क्यूब फॉर्म में है तो होल का क्यूब आ जाएगा, और 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो जब ओपन करेंगे तो प्लस वाला फार्मूला यहाँ पर हमारे पास बन रहा है, यह आ जाएगा 10a प्लस 1 इंटू 10a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। अब प्लस है तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म के साथ हमारे पास जो है ये माइनस का साइन आएगा, और ये है 10a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर जो कि सेकंड टर्म है। फाइनली 10a प्लस 1 इंटू 10a का स्क्वायर ये हो जाएगा 100a स्क्वायर माइनस के साथ 10a प्लस 1, और यही इसका सोल्यूशन है। 5 पार्ट में देखें हमें यही ढूंढना है कि किसका क्यूब है, तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि 343 जो है ये 7 का क्यूब है और x ऑलरेडी क्यूब होगा यहाँ पर, और 216 प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने किया था 6 का क्यूब है हमारे पास, तो a है और ये फार्मूला के अकॉर्डिंग b है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्यूब हटाएंगे तो 7x प्लस 6 आ जाएगा इंटू 7x का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड मीन्स 7x इंटू 6 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 7x प्लस 6 इंटू 7x का स्क्वायर ये बनेगा 49x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, और ये इसका सोल्यूशन है। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, आखिरी क्वेश्चन का, और ये भी उसी वे से हमने इसको सॉल्व करना है। 27 जो है ये क्यूब है 3 का, जो माइनस 512 जो है ये 8 का क्यूब होता है, तो 8y होल का क्यूब आएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास क्यूब हटाएंगे तो 3 माइनस 8y इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म 3 इंटू 8y प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और इसकी जब हम ओपन फॉर्म देखते हैं तो हमारे पास आता है 3 माइनस 8y इंटू 9 प्लस 24y हो जाएगा, 3 इंटू 8y प्लस 64y का स्क्वायर, 64y स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक्सरसाइज 4.2 जो है सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।